दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग उतनी शानदार तेजी के साथ नहीं रही। 2% से कम की तेजी रही। इसके पीछे वजह थी बाजार में गिरावट का माहौल। आज निफ्टी बैंक में गिरावट थी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो शानदार तेजी बनी, इसके पीछे वजह है कि आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है एसएमबीसी को। आने वाले समय में एक नया रीस्ट्रक्चर होगा पूरी कम बैंक के अंदर, और आने वाले समय कुछ बड़े शानदार फैसले किए जाएंगे। यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है। आपको ये पता ही होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी बैंकों को पछाड़ के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है यस बैंक। और अब हमारे सामने जुलाई महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो भी बहुत उत्साहवर्धक है। जम के खरीदारी हुई है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यस बैंक का स्टॉक जो डील फाइनल हुई है एसएमबीसी और एसबीआई के बीच में, उस प्राइस से काफ़ी नीचे, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देखो कि 81,635 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। आज 329 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.40% तेज़ी के साथ आगे बढ़ा बीएससी सेंसेक्स। तो बाज़ार सीमित दायरे में ही है, फिर तेज़ी बनती है, फिर गिरावट हो जाती है। आज एफआई ने बाज़ार में फिर से बड़ी बिकवाली की है। एफआई फ़िलहाल बाज़ार में पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ये देख सकते हो कि 18 अगस्त को उन्होंने 550 करोड़ की खरीदारी की थी, तो 21 अगस्त को उन्होंने 1246 करोड़ का बाजार में नया निवेश किया था। लग रहा था कि वो फिर खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 22 अगस्त को यानी फ्राइडे को उन्होंने 1622 करोड़ की बिकवाली कर दी, और आज 9,951 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। और ये पिछले कई दिनों के बाद ये आंकड़ा बहुत कम है। ये आप देख ही सकते हो क्लियरली कि जो 10,000 करोड़ से नीचे आ गया। सामने बिकवाली बड़ी थी 12,417 करोड़ की, यानी आज 2,466 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया है। और इस महीने में अब तक 28,217 करोड़ की बिकवाली की है। तो फिलहाल बाजार में एफआई बिकवाल है, जिससे स्थिति दबाव की बनी हुई है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, वो है डीआई की तरफ से। डीआई जम के खरीदारी करे। सिर्फ उन्होंने 22 अगस्त को यानी फ्राइडे को 329 करोड़ की हल्की सी बिकवाली की थी, लेकिन आज फिर से शानदार खरीदारी की है और पिछले कई दिनों के बाद अच्छी खरीदारी की है। तो 13,371 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 10,194 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो आज जो उनकी खरीदारी निकल के आ रही है वो 3,176 करोड़ की है, यानी 3176 करोड़ का आज उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है डीआई का। इस महीने में अब तक 69,360 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है डीआई ने। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 55,139 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.018% की गिरावट थी, यानी निफ्टी बैंक आज दबाव में था। निफ्टी प्राइवेट बैंक में हल्की सी तेज़ी थी, 26,696 के स्तर पे 0.017% की तेज़ी थी, यानी कहने मात्र को ग्रीन था। इसी वजह से आज जो यस बैंक की शानदार तेज़ी थी वो भी नहीं रह पाई, क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आज दबाव में था। तो 19.61 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.71% की तेज़ी थी। लेकिन इंट्राडे में 20.20 पे इसने शुरुआत की, लगभग 5% की शानदार तेज़ी के साथ। लेकिन वो तेज़ी टिक नहीं पाई, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने बहुत डरा दिया रिटेल इन्वेस्टर को। हर उछाल पे वो बिकवाली कर देते, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसकी वजह से आप देखें तो 5% की शानदार तेज़ी सुबह शुरुआत की आज। वो तेज़ी में अगर आप देखें तो खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जापान की सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने एसएमबीसी को अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी 1 साल के लिए वैध होगी। दिलचस्प बात यह है कि हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद भी एसएमबीसी को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा, यानी वो बड़ी हिस्सेदारी उनके पास होगी सबसे ज़्यादा, लेकिन वो प्रमोटर नहीं होगा। ये इसकी एक टर्म्स कंडीशन है। तो ये देखो कि जल्द से जल्द इनको ये डील फाइनल करनी होगी, क्योंकि मंजूरी सिर्फ 1 साल के लिए है, जिसके अंदर ये पूरा फैसला उनको करना होगा।
फिलहाल एसएमबीसी के पास यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी एसएमबीसी ने मई 2025 में सेकेंडरी शेयर खरीद के जरिए हासिल की थी। इसमें 13.19% की हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 6.81% की हिस्सेदारी 7 दूसरे जो हमारे इंडिया के जो बैंक है उनसे खरीदी, जिनमें आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। इन सब से इन्होंने मिलकर हिस्सेदारी खरीदी है। तो यस बैंक ने 9 मई 2025 को घोषणा की थी कि उसने एसबीआई समेत उसके शेयरधारकों ने जापान के एसएमबीसी के साथ शेयर खरीदो जो समझौता उस पर हस्ताक्षर किया है। इसी समझौते के तहत एसएमबीसी ने 20% की हिस्सेदारी खरीदी है और अब आने वाले समय और हिस्सेदारी बढ़ाएंगे एसएमबीसी। तो जून 2025 के अंत तक यस बैंक में घरेलू बैंकों की कुल हिस्सेदारी 33.7% थी। इसमें सबसे बड़ा जो शेयरधारक है एसबीआई है, जिसके पास 23.96% की हिस्सेदारी। विदेशी निवेशकों में सीएबएसक्यू इन्वेस्टमेंट और वेरवेंटा होल्डिंग के पास 4.22% और 9.2% की होल्डिंग है। कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय यस बैंक में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल प्रशांत कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल वही एमडी और सीईओ रहेंगे। अब यहाँ पे देखो कि जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। यस बैंक पे पूरा भरोसा जताया। एक तरफ तो जो बड़े फंड हाउस है वो डराते हैं लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, और खुद ही जम के खरीदारी करते हैं। तो करीब 69 म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है और आप देख सकते हो कि सामने मात्र 14 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा भारी है खरीदारों का बिकवाली के सामने। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपना निवेश बढ़ाया या फिर ट्रिम किया है। तो कोटक ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 324.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 16.62% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 245.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 32.67% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर आईसीआईसी प्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ ने 98.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 2.35% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। उसके बाद एडलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 97.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 75.37% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर टाटा ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 88.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 52.29% ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फिर आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 80.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 41.89% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आईसीआईसी प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 62.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 2.92% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 60.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। बंधन ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 38.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 9.30% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और उसके बाद एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल डायरेक्ट ने 28.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 42.57% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुके हैं। तो देख सकते हो कि सभी फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे अगर बिकवाली हुई है तो सिर्फ 2 फंड हाउस की, और वो है आईसीआईसी प्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक और कोटक ऑर्बिटेज ने। बाकी सब ने निवेश किया और ये इशारा है कि यस बैंक यहाँ से बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार हम इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है जो बहुत बड़ी बात है। बायर डिमांड के मामले में भी यस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक में भी थोड़ा ये कमज़ोर है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको रेटिंग को एनालिस करके देखें तो इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, जो इशारा कर रहे हैं कि यस बैंक आने वाले समय एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।